आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। न्यूज़ एक्ट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब अपनी इज्जत बचाने के लिए मिशन 50 रखा है। अब वो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिले। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि उनका क्या मकसद था। मैं जब जेल की कोठरी में था तो वहां पर 2 सीसीटीवी कैमरा लगे थे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि एक शख्स जो बदअनवानी की वजह से जेल गया हो और अदालत ने उसे इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ चंद दिन का वक्त दिया है, और वो भी इंतखाबी मुहिम में जाने के बजाय वोट देने की इल्तिजा कर रहे हैं। सीनियर लीडर होने के नाते 2024 में भी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम बनेंगे और 2029 में भी वो हिंदुस्तान के वजीर आजम होंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। जम्मू के चौक चबूतरा बाजार के करीब आज बिजली तारों में अचानक आग नमूदार हुई। सुबह का वक्त होने की वजह से दुकानें बंद थीं और बाजार में कोई रश नहीं था, जिसकी वजह से आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कटरा के करीब मुसाफिर बस में टैंकर की टक्कर। बस में सवार 6 अकीदतमंद जख्मी, 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। उन्हें जीएमसी जम्मू रिफर किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अनंतनाग पुंछ लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वादी कश्मीर के अपने दौरे का इख्तिताम किया, जिसके दौरान उन्होंने बीजेपी और दीगर समेत कई वफूद से बातचीत की। अमित शाह जुमेरात की शाम श्रीनगर पहुंचे थे और आज सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। श्रीनगर दौरे के दौरान वजीर दाखिला ने सिखों पार्टियों, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर समेत कई वफूद से मुलाकात की। मरकजी वजीर अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात बदल गए हैं। मुख्तलिफ मुशायरों के बहुत से लोगों को इनके हकूक मिले हैं। उन्होंने इस माशरे के लोगों से मुलाकात की है। आने वाले दिनों में रियासत में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने पार्टी कारकुनों को इसकी तैयारियों के हवाले से हिदायत दी है और बीजेपी तमाम सीटें असेंबली इंतखाबात में लड़ेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने साबिक तहसीलदार राजौरी, साबिक पटवारी और दीगर एहलकारों के खिलाफ बदअनवानी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी ने बलवंत सिंह, इस वक्त तहसीलदार राजौरी, मोहम्मद रफी, पटवारी रातिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। अनंतनाग राजौरी नशिस्त के इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान परे ने आज कोकरनाग में एक रोड शो के दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को कश्मीर की शनाख्त को वापस लाने के लिए सही फैसला करना है और महबूबा मुफ्ती को कामयाब बनाकर पार्लियामेंट को बचाना है। कश्मीर के लोगों की आवाज़ 2019 के बाद दबकर रह गई थी और इस आवाज को पार्लियामेंट के फ्लोर तक पहुंचाने के लिए वाहिद एक लीडर महबूबा मुफ्ती है। तारिक साहब सारी सोए वर्कर हजरात दुआ पीर शबीर साहब सारिया तो बेत
आज गो गर इलेक्शनस में वोट मांगने मूजूब यवन तो मगर तम खोत इम्पार्टेंट सोन गर मगर तम खोत होबत खामोशी पतमन 5 वरियन पे यह फ्रेट कड़ने खतर अखिस साथ दिन खतर कि सारी हवी ये गामस मज कोशर अलग अलग बिहित अमिस बसान बहुत खत्म गोमुत मे जहरिया वो ताकत कहें मगर यह मौका अत खामोशी जवाब दिनस पे जमीन पे अख्तियार कहें ये पे वो नोट स्प्राई उतर तो गुन सा गाछ चराई कड़ो देवार कड़ो गर गर यह कोशिश कर 2010 मज जम्मू कश्मीर के लुको खास कर जनूबी कश्मीर माहौल जुवस इंसानस लार तो नबर नेरान दपान खबर शामस ये खत्म तम दो सैनिस जुवस खतर आज चनिस मालस पे नजर मालस खतर जमीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत श्रीनगर लोकसभा निशिस्त के नामजद उम्मीदवार आगा रुहुल्लाह मेहदी कर रहे थे। इस मौके पर रोड शो राजवान चोन अचगाम के इलाके से निकाला गया। रोड शो के अख्तिताम पर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का इस वक्त कश्मीर दौरा है, इस बात की तरफ इशारा है कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरी हुई है। जिस तरह से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं और लोगों ने जिस तरह श्रीनगर निशिस्त पर वोटिंग में हिस्सा लिया है, इससे वो घबराई हुई है। श्रीनगर पुलवामा बडगाम जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पहले से ज्यादा पार्टिसिपेट किया, उन इलाकों से वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ी जहां पे पहले वोटिंग हुआ नहीं करती थी। ये इस बात की तरफ निशान नहीं करता है कि लोग उन फैसलों के खिलाफ निकल रहे हैं जो फैसले 5 अगस्त को लिए गए। लोग उस माहौल के खिलाफ निकल रहे जो हिंदुस्तान में बनाया गया था। इस पोलिंग परसेंटेज से ये बात जाहिर है कि लोगों ने बीजेपी को मुस्तरद किया, लोग बीजेपी के फैसलों को मुस्तरद किया। ये फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है या किस तंजीम को मिल रहा है, या आपको पोलिंग के दिन पता चलेगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने पे पता चलेगा। इंजीनियर रशीद हो या दूसरी जमात हो, सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने कॉज के साथ, अपने पर्पस के साथ, अपने मंशूर के साथ लोगों के सामने, हमारा मंशूर यही है कि दिल्ली और उनके एजेंट्स के खिलाफ, उनके प्रॉक्सीज के खिलाफ जम्मू कश्मीर में वो जमहूरी जंग छेड़ी जाए जिसमें हम अपने वकार का दिफा करें, अपने हुकूक का दिफा करें और इस इलेक्शन के जरिए वो बात करें जो हमें 5 साल तक कहने नहीं दी गई। इस बढ़ती हुई ये जो मोमेंटम है, इससे बीजेपी भी घबराई हुई है, बीजेपी की प्रॉक्सीज भी घबराई हुई है, तो इल्जामात लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अमित शाह जो कि मुल्क के होम मिनिस्टर, इलेक्शन छोड़ के, मुल्क का इलेक्शन छोड़ के, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के इस वक्त कश्मीर में आए हुए हैं अपनी प्रॉक्सीज के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए, अपनी प्रॉक्सीज के लिए माहौल बनाने के लिए। तो इस सबसे बात जाहिर होती है कि ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस से घबराए हुए हैं। अभी तक जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की। आपने देखा साउथ में कैसे पोलिंग को डेफर किया गया, कैसे पुलिस का इस्तेमाल किया गया, पुलिस के अमलों का इस्तेमाल किया गया बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जब श्रीनगर का इलेक्शन हो रहा था, कैसे दबाव किया गया, कैसे वर्कर्स को उठाया गया, कैसे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया पुलिस स्टेशन से। तो वही नहीं है कि अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे। तो हम भी नजर रखे हुए हैं कि ये दौरा किस लिए है, क्या है ऐसा जो ये करना चाहते हैं। इनसे ये चीजें बैद नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने आज डीसी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 20 तारीख को होने वाले वोटिंग के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर डीसी बडगाम अक्षय लाबरू ने वोटरों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा लें। मई को जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हुए थे, बडगाम जिले की जो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें पड़ती थी, चाडूरा, चरार शरीफ, खान साहिब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग जो है इन तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुई थी। मैं हर एक उस वोटर का शुक्रिया करना चाहता हूं जिसने 13 मई को वोट दिया। अगर आप डेटा को उठाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए पिछले 2019 के चुनाव में लगभग 21% की वोटिंग हुई थी। इस बार 52% हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं फॉर श्रीनगर डीसी। अब मेरी रिक्वेस्ट है हमारे बडगाम के और बीरवा के हर एक वोटर से कि हम श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भी रिकॉर्ड तोड़े। बडगाम और हमारे बीरवा का एक वोटर, एलिजिबल वोटर, अपना वोट जरूर डाले। 20 मई को सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी।
एक भी वोटर ऐसा नहीं है जो अपना मतदान ना करे, क्योंकि आपकी डेमोक्रेटिक राइट का सबसे इंपॉर्टेंट डे अगर कोई होता है तो वो आपके इलेक्शन के दिन होता है। आप अपने सरकार को फॉर्म करने में, डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग में, और इलेक्शन कमीशन ने जो इतनी सारी तैयारियां की है, उन तैयारियों का असली नतीजा आपके वोट से ही निकलता है। तो मेरी फिर आपके जरिए ये अपील है कि एक एक वोटर बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का और बीरवा का अंडर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 20 तारीख को अपना वोट जरूर दें। लगभग हमारे 275 पोलिंग स्टेशन हैं और 198 पोलिंग लोकेशंस हैं बड़गाम और बीरवा के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में फॉर बारामूला पीसी। जैसे लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी जब श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव थे, तैयारियां हमारी पूरी है, रैंप हो, पानी हो, बिजली हो, वो सारी तैयारियां पूरी है। अब केवल हमारे वोटर को आके अपना वोट को कास्ट करना है और डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के हिसाब से जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी भारी मात्रा में जरूर करें। बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी आज हमारा लास्ट डे है पोस्टल वोटर फैसिलिटेशन का फॉर एम्प्लॉइज ऑन एसेंशियल ड्यूटी, और मुझे बताते हुए आपको फिर से ये फक्र महसूस होता है कि मैक्सिमम एम्प्लॉइज ने इंतजामिया की जानिब से पुंछ बस स्टैंड पर स्वीप के तहत आज वोटर्स बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्वीप चीफ और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बशमंबर दास मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने प्रोग्राम भी पेश किए और लोगों से वोट डालने की अपील की और अपने वोट की अहमियत के बारे में बताया कि 18 साल से जायद उम्र का हर शहरी हर हाल में अपने वोट का इस्तेमाल करे। श्रीवास्तव क्राइसिस स्कूल की टीचर दिगवार की। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो शो हो रहा है वो इस चीज़ के लिए हो रहा है कि आप जितना हो सके मतदान करें, सही अपने नेता और अधिकार को चुनें, क्योंकि आपको पता ही है कि दुनिया में कितनी चीज़ें हो रही हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि ज़रूर वोट दें, क्योंकि वोट ही हमारा हक है, एक यही हक होता है। तो आप ज़रूर जाएँ, सोए नहीं। ये आपको ही जागरूक करने के लिए हमारे क्राइसिस स्कूल के बच्चे ये छोटे आप ही लोगों के लिए परफॉर्म किए हैं, और भी कई सारे स्कूलों के बच्चों ने परफॉर्म किया आपको जागरूक करने के लिए। तो जितना हो सके मतदान है और अपने भारत को और आगे और विजयी बनाएं। स्वीप की ओर से एक वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम है। बेसिकली क्या होता है कि बस स्टैंड जैसी जगहों में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी जनता वहाँ पर आई होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे में इस आवाम को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं वोटर्स के लिए कि अपना वोट डालें और भारी तादाद में मतदान हो, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने स्वीप के माध्यम से ये कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर करवाया है। इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर किए जा रहे हैं। हाँ, आज जो यहाँ प्रोग्राम किया गया, आपके सामने पेश किया गया, स्वीप के तहत एक मॉब फ्लैश डन था। उसका थीम ये है कि उसके अहम ये है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो 25 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है पोस्ट डिस्ट्रिक्ट में, लोगों को जागृत करने का था। इसलिए हमने ये बस स्टैंड चुना। यहाँ मैक्सिमम लोग जो है फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को जागृत किया गया कल्चरल आइटम के द्वारा, इस डांस के द्वारा, कि मैक्सिमम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें ताकि हमारा इलेक्शन जो है वो बेहतर हो, सक्सेसफुल हो। तो इसी सिलसिले में हमने आज का ये प्रोग्राम यहाँ मैनेज किया। क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम से कितना फायदा होता है? हाँ, इसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि जितने भी असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन इससे पहले हुए हैं हमारे जम्मू में या उसमें, तो स्वीप के तहत जितना भी काम किया है उसके हिसाब से वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ी है। तो हम भी आशा करते हैं कि यहाँ भी वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगी हमारे इस स्वीप के माध्यम से। सब शहर देखा जाता है, शहर में भी इस तरीके की अवेयरनेस मिल जाती है, लेकिन जो दूर दराज के गाँव है वहाँ पे अवेयरनेस नहीं मिल पाती, उसके लिए क्या करते हैं? हाँ, हमने बूथ लेवल पे बैग्स की टीम बनाई है, बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स, जिसमें हमारा एक टीचर है, एक बीएलओ है, आशा वर्कर है और आंगनबाड़ी वर्कर है। हमने हर एक बूथ लेवल पे, या ये समझें कि हर एक गांव में भी हमने ये अवेयरनेस कैंप लगाए हैं। ये एक मंथ लॉन्ग प्रोसेस था, जनवरी से स्टार्ट था हमारा। तो हमने कोई भी ऐसा बूथ छोड़ा नहीं, ऐसा गांव छोड़ा नहीं यहाँ से प्रोग्राम कराए ना हो। तो मतलब ये नहीं है कि खाली अर्बन एरिया में हो रहे हैं, रूरल एरिया में बहुत सारे प्रोग्राम हमने करवाए हैं और अगले जो दिन बचे हैं उनमें भी करवाने जा रहे हैं।
बिजली फीस में इजाफे को लेकर ज़ैना कदल श्रीनगर में सार्फिन ने महकमा पीडीपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि हर माह बिजली फीस में हो रहा इजाफा नाइंसाफी है। एहतजाज कर रहे लोगों ने दावा किया कि लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर किया गया है क्योंकि बिजली की अदम दस्तयाबी के बावजूद महीना बिजली फीस में इजाफा किया गया है। ये है कि हमको महीने से महीने इजाफा होता है। पिछले महीने हो गया 400 इजाफा, इस महीने हो गया 800 इजाफा। यहाँ पे किसी को इतना बेचारे को सोर्सेज नहीं है। यहाँ सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है। यहाँ दिन में कमाते हैं 100 रुपये, शाम को वो खाते हैं। ये लोग बोलते हैं 1 महीने के बाद इजाफा करेंगे, 1 महीने के बाद इजाफा करेंगे। आज फिर एक नोटिस इन लोगों ने दिया 10,000 रुपये करेंगे। लाएंगे कहाँ से? ये देखो कितने गरीब, अगर ये गरीब नहीं होते सड़क पे कहाँ आते? जिसको लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, उसको कोई परवाह नहीं। जिसको पैसे नहीं है, जिसको पैसे नहीं, वो कहाँ से लाएंगे? अब करते हैं, अफोर्ड किया, कुछ गरीबों ने 1000 रुपया तक उन लोगों ने किया, उधार मांग के, कुछ मांग के, बच्चों को बंद रखे, बच्चों को जिनको दुकान पे सेल्स में नहीं रखे और पढ़ाई पे उठाया लोगों ने यहाँ से, उनको रखा दुकान पे सेल्स में, बिजली डिपार्टमेंट का बिल करते हैं। लेकिन जब ये इजाफा पे इजाफा होता है, डबल होता है, इसलिए हमारे पास अब सोर्सेज नहीं है, हम नहीं बढ़ेंगे ये पैसे, हम नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ेंगे। आफ्ताब अहमद खान बहुत बसान कोऑर्डिनेशन कमेटी दावो मस्जिद बने महसूस एफडी बिल 260 डबल कोर सारी गरीब अनवेरेबल डेवलपमेंट कर इलाकस क्या गुलाम अहमद शाह बनो वजीर अला तम बनो सईद मंसूर तथ पे कोर तम कर्फ्यू खड़ा सह रूद आसान यल ओवरऑल तमी हो चलान सारे अलग ठीक अम मोन हमेशा बंद फॉर द लास्ट 30 years ये दुकान बंद सारी बंद वो गो क्या टाइम गो थोड़ा देर रेस्टोरेशन हालात सारी गरीब ये मुलाजमे का अगर कम मुलाजम तम गई रिटायर ना कम मुलाजमे भी खोल फीस खोल अनवेरेबल फॉर लुकन खतर अनवेरेबल रिक्वेस्ट कर फीस पूरा अमन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर प्रोटेस्ट कर आज ब्रो 3 वरी 530 रुपये पत कर 900 करो डबल पत करो 300 पत करो जनाब 2160 800 रुपये खल एट अ टाइम सोन मुतालबे बिल वातान ती वो खैर मकदम है। दरासू पंचायत के गजहार इलाके से महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्ला मिली कि एक हिरन को एक मुकामी नौजवान ने आवारा कुत्तों से बचाया है और उसे अपने पास रखा है, जिसके बाद रेंज के सरबराही में वाइल्ड लाइफ टीम मौके पर पहुंच गई। अफसर महेश अग्रवाल ने इस हिरन को बचाया, जिसके बाद इसे इलाज के लिए टंडी डियर पार्क रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ये जंगल के इलाके से बस्ती की तरफ आया था, जहां आवारा कुत्तों ने इसे शिकार किया तो एक नौजवान ने इसे कुत्तों से बचाया और महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी गई। मेरा नाम महेश अग्रवाल है, मैं रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ टंडेरा उधमपुर में हूँ। ये सुबह फ़ोन आया हमें कोई 9 बजे एक्स सरपंच सुभाष का दरसू से कि उन्होंने एक पाड़ा जिसको बार्किंग डियर कहते हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है और जंगल से आके वो मतलब उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और इसको किसी डॉग्स ने काटा हुआ था इसकी पीठ पे, तो उन्होंने थोड़ा पानी शानी पिला के अपने पास रखा हुआ था। उसके बाद हमारी टीम पहुंचती है वहाँ और हमने उसको मतलब उधर जाके उसको रेस्क्यू किया और वेटनरी हॉस्पिटल में जाकर थोड़ा इसको फर्स्ट एड की ज़रूरत थी वो दिलाई और अब इसको रेस्क्यू सेंटर में ले आए। एक तो गांव वालों ने हमारी मतलब जानवरों की बहुत रक्षा करते हैं, वो हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जंगली जानवर भी जानवर हैं, इनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब ये अपना हैबिटेट छोड़ के नीचे आया था गांव में, तो उन्होंने बड़े प्यार से इसको रखा हुआ था, तो जिसको हमने रेस्क्यू कर लिया। तो चले नाजरीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।